मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिन्मयं व्याप्य यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पद्म पदों में सदा सदा नमन। मंच पर विराजमान पूज्य साधु चरण, विनय संपन्न विद्वज्जन, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी सदात्माओं एवं भक्तिमती माताओं, आवाज बस बढ़ाइए। परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के वचन में आया है, उस ईश्वर के संबंध में आज जो मानस से पाठ किया गया है, ईश्वर के स्वरूप के संबंध में। ईश्वर के असली रूप को संत लोग जानते हैं। गुरु महाराज की वाणी में कि प्रत्येक परमाणु अणु लघु दीर्घ सर्वतनु प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहाहि। जिस तरह से आकाश को हम आप देखते हैं कि हर जगह आकाश व्याप्त है, आकाश से ज्यादा सूक्ष्म और दूसरे स्थूल उदाहरण नहीं है। तो संत लोग कहते हैं कि वे परमात्मा सब जगह है। ये संतों का ज्ञान को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। कोई कोई कहते हैं कि परमात्मा यही है,
जोर देते हैं। जैसे कोई लोग कहते हैं, क्रिश्चियन कहता है कि चर्च में ही गॉड है, द गॉड इज रिसाइडिंग इन द चर्च। और यहूदी भी अपने ही मंदिर की महिमा बताता है। परमात्मा यही है ऐसा नहीं। संत लोग कहते हैं ही को हटा दीजिए, भी को लगा दीजिए। यही है नहीं, यहां भी है वहां भी है, सारे जहां में है। भी लगाइए, ही को हटा दीजिए तो परमात्मा की सर्वव्यापकता समझ में आ जाएगी। सब जगह है। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप, उनके ही पिता, राक्षसी आसुरी विद्या पढ़ने के लिए असुर विद्यालय में भेजते। असुर थे, राक्षस थे हिरण्यकश्यप। तो प्रहलाद आसुरी विद्या नहीं पढ़ता है, अपने सहपाठियों को पढ़ाता है। दुर्लभम मानुषम देहम सदा विष्णुम स्मरेत। ऐ मेरे साथियों, मनुष्य देह दुर्लभ है, सदा उस विष्णु का स्मरण करो। प्रहलाद को आसुरी विद्या नहीं भाया। प्रहलाद अपने साथियों से, अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम सदा उस विष्णु को भजो। विष्णु व्यापका, कल भी मैंने कहा था। विष्णु का अर्थ होता है व्यापक। हिरण्यकश्यपु तो विद्यालय में देकर चले गए थे, संडामर्क आचार्य थे। और जब लौट करके आए तो संडामर्क आचार्य को बुलाया और पूछा कि मेरे पुत्र की पढ़ाई कैसी है। राजा थे। संडामर्क कहता है कि आप स्वयं अपने पुत्र को बुलाकर पूछ लीजिए। प्रहलाद को बुलाया गया और प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा करके आसुरी विद्या के संबंध में हिरण्यकश्यप पूछने लगा, किन किन आसुरी विद्या को तूने सीखा। तब प्रहलाद ने कहा कि सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सबको त्यागिए। आप क्या कह रहे हैं? आप उस ईश्वर को भजिए, उस परमात्मा को जानिए। गोद में जो था प्रहलाद ना, उठा के हिरण्यकश्यप नीचे फेंक दिया। ये तो मेरा दुश्मन है। फिर संडामर्क को बुलाकर बहुत डांटा फटकारा, कैसी पढ़ाई पढ़ा रहे हो, पढ़ाओ ठीक से आसुरी विद्या। जब आसुरी विद्या भक्त प्रहलाद नहीं पढ़ा तो देखा ये तो मेरे यहां कोई देवता शत्रु के रूप में आ गया है, इसे मरवा डालो। पागल हाथी को शराब पिला करके और फिर उसके बाद प्रहलाद को उनके आगे फेंक दिया गया। पागल हाथी भी मुड़कर चला गया, प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं हुआ। ऊंचे चट्टानों से उनको गिराया गया, प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा। जब सब कुछ करके हार गया तो अपनी बहन होलिका को बुलाकर हिरण्यकश्यप कहता है कि
ये मरेगा कैसे? बहन, तुमको तो वरदान मिला है देवताओं से, ऐसा करो कि एक चिता बना देते हैं, उस चिता में तुम बैठो प्रहलाद को लेकर और हम आग लगवा देते हैं। प्रहलाद जल जाएगा और तुम्हें तो आग जला नहीं सकती है। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन चिता में बैठती हैं और ज्वलनशील पदार्थ छिड़काव कर दिया जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है। चिता तो जली ही, और वह होलिका जिसको वरदान मिला था कि आग तुझे नहीं जला सकती, वह होलिका भी जलकर राख हो गई। लेकिन प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा। हिरण्यकश्यप को बहुत हैरानी हुई। प्रहलाद को बुला लिया, खंभे में बांध दिया और पूछा, अब बताओ तुम्हारे परमात्मा कहां है? तो प्रहलाद ने यही कहा था कि पिताजी, जिस खंभे में आप हमें बांधे हैं उसमें भी मेरे ठाकुर, मेरे परमात्मा हैं। जिस तलवार से आप हमें मारना चाहते हैं उस तलवार में भी मेरे परमात्मा हैं, और आप में भी मेरे परमात्मा हैं। सब जगह है मेरे परमात्मा। सब जगह वह परमात्मा है। लेकिन यही आश्चर्य है कि सब जगह है फिर भी दिखते नहीं, यहां तक कि हम आपको वे छोड़कर नहीं हैं, वे हम आपके भीतर भी हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप के संबंध में अर्जुन से कहते हैं कि द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमुपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्। अर्जुन, मैं सब जगह हूं, सबके हृदय में प्रविष्ट हूं, आविष्ट हूं, तष्ठित हूं, प्रतिष्ठित हूं। वे परमात्मा सब जगह है। तो जो जिसको भगवान कहते हैं, वे भगवान कहते हैं कि मैं 1 2 4 3 5 नहीं हूं, मैं एक ही एक, 2 4 नहीं, मैं एक ही एक हूं। मैं एक से अधिक नहीं हूं। आप लोग यहां बैठे हैं, बहुत माताएं बहनें बैठी हैं, बहुत जननी जन, बहुत भगनी जन बैठी हैं, बहुत वृद्ध जन बैठे हैं, बहुत सुजन जन बैठे हैं, सज्जन जन बैठे हैं। आप अपनी तरफ देखिए, आप एक होते हुए पर भी बहुत हैं। यही तो भगवान कहते हैं कि एको हम बहुत श्यामः, मैं एक हूं बहुत हो जाता हूं। मैं एक हूं बहुत हो जाता हूं, लेकिन हूं एक। प्रभु आप कैसे हैं? तो भगवान के संबंध में वेद में आया है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। वे परमात्मा सत्य स्वरूप है, वे ज्ञान स्वरूप है, वे आनंद स्वरूप है। उनका स्वरूप ये है और वे एक हैं। एक हैं और बहुत हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, परमात्मा बहुत है। बहुत नहीं, जैसे आप एक होते हुए पर भी बहुत हो जाते हैं। आपके यहां कोई इंस्पेक्टर होगा, दरोगा होगा, तो एक इंस्पेक्टर की पत्नी उनको जब बुलाती है तो वे पति बन जाते हैं। उनका पुत्र जब बुलाता है तो वह पिता या पापा बन जाते हैं।
उनकी बहन बुलाती है तो वह भाई बन जाते हैं, उनके भतीजा बुलाते हैं तो वे चाचा बन जाते हैं, और सिपाही जब बुलाते हैं तो वे इंस्पेक्टर बन जाते हैं। एक आदमी और एक होते हुए पर भी अनेक, एक जननी, एक नारी, वह किसी की पत्नी है और किसी की मां भी है। वही नारी किसी की मौसी है, वही नारी किसी की चाची भी है। वही नारी किसी की ताई है, वही नारी किसी की दादी भी है, वही नारी किसी की नानी भी है। जब पोता बुलाता है तो दादी बन जाती है, नाती बुलाता है तो नानी बन जाती है। आप क्या क्या हैं जरा सोचिए तो। यदि आपसे पूछा जाए कि आप नानी हैं कि आप चाची हैं कि आप मौसी हैं, क्या क्या हैं, तो आप कहेंगे सब कुछ हैं। तो कितने हैं? बोले एक हैं। आप इस जगत में रहने के साथ साथ एक होते हुए पर भी अनेक हैं, तो वे परमात्मा यदि एक से अनेक होते हैं तो इसमें आश्चर्य कैसा? वे एक हैं, परमात्मा अनेक नहीं हो सकते। लेकिन उनको जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, उनके स्वरूप को जानने के लिए, उनके पररूप को जानने के लिए, जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है तो घड़ा में रंग रोगन कर दिया जाता है, उसी मिट्टी से सुराही बन जाता है, उसी मिट्टी से चीलम बन जाता है, उसी मिट्टी से ईंट बन जाती है। मिट्टी से देखिए क्या क्या बन गया। यदि ईंट को ढंग से देखेंगे तो वह मिट्टी है, सुराही को देखेंगे तो वह मिट्टी है, घड़ा को देखेंगे तो वह मिट्टी है, स्वरूपतः वह मिट्टी है। लेकिन विकृति होने के कारण लोग उसे घड़ा कहते हैं। आकृति आई तो विकृति हुई, आकृति आने से विकृति और नाम भी फिर विकृत हो गया। तो हम आप समझें, भगवान श्री राम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर गए और कहने लगे कि महाराज हमें रहने का स्थान बता दीजिए। अभी सुन रहे थे हमारे स्वामी पूर्ण चैतन्य बाबा से, क्या वे जब पूछने लगे तो महर्षि वाल्मीकि भी भगवान से पूछने लगे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जहां ना हो तहां देहु कही, जहां आप नहीं हैं वह स्थान आप बता दीजिए, तुम्हें बताऊं ठाऊं, तब रहने का स्थान आपको बता दूंगा। और पाठ में हम लोग यह सुन रहे थे कि राम स्वरूप तुम्हार ए राम, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं आपका जो स्वरूप है वचन अगोचर, वचन से कहने में, प्रभु वर्णन में आवे नहीं। नोबडी कैन इंटरप्रेट, नोबडी कैन गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गॉड। हु इज गोइंग टू इंटरप्रेट? यही गुरु महाराज कहते हैं कि प्रभु वर्णन में आवे नहीं, वे परमात्मा वर्णन में नहीं आते। सब क्षेत्र अक्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हो के पार में। गुरु महाराज कहते हैं गो गुण विषय पंच पार में, गति भांति को हो पार में। सबके परे वे परमात्मा, सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है, सोई आत्मा है।
तो भगवान को समक्ष देख करके महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जग पेखन तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभु न छावनी हारे, तेव न जानई मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। और कौन जान सकते हैं प्रभु आपको? विधि हरि शंभु न छावनी हारे। भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ तो भगवान श्री कृष्ण की तरह तरह की लीला होने लगी। तो भगवान कृष्ण की बहुत लीला हुई। गाय चराने जाते थे तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ग्वाल बाल के साथ जब छाछ पीने लगे, मधुमंगल के मुंह से जूठा छाछ निकाल करके खाते हैं भगवान, तो ब्रह्मा जी जो इस दृश्य को देख रहे थे तो उन्हें भ्रम हो गया, भगवान नहीं हो सकते ये। देखिए, इसीलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि तेव न जानई मरम तुम्हारा। मानस में एक जगह आया है केवट के संबंध में। केवट कहता है कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। तो केवट से पूछा गया कि आप कैसे जानते हैं भगवान के मर्म को? तो केवट ने कहा कि जिस दिन भगवान पत्ते के बिछोने पर सो रहे थे और लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे, मेरे गुह निषाद जो राजा हैं वे निषादराज, वे भी लक्ष्मण जी के समक्ष बैठे थे और दोनों सत्संग कर रहे थे। सत्संग में हमने उस दिन सुना है श्री राम के संबंध में, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। उस दिन मैं सुना था। और लक्ष्मण जी के मुंह से मैं सुना था कि सखा परम परमार्थ ये हो, मन क्रम वचन राम पद ने हो। ये तो मन से, वचन से, कर्म से ऊपर वाले भगवान हैं, इसीलिए मैं इनके मर्म को जानता हूं। देखिए, एक केवट भगवान के मर्म को जानते हैं। और यहां महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ये ब्रह्मा भी, ये विष्णु भी, विष्णु बहुत हैं, ये शंकर भी आपके मर्म को नहीं जानते हैं। जानेंगे तब कब, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, जब आप जना देते। ब्रह्मा को मोह हो गया और ब्रह्मा के बाद इंद्र को मोह हो गया। ब्रह्मा जी को जब मोह हुआ तो भगवान अपने से गाय की, भगवान के ग्वाल बाल को और गाय को चुरा कर लेकर चले गए, ब्रह्म गुफा में छिपा देते हैं। भगवान ने देखा कि इनको शिक्षा देनी पड़ेगी। भगवान भी एक रूप से ब्रह्मलोक चले गए, ब्रह्मा के लोग, और वहां ब्रह्मा का वेश बना लेते हैं द्वार पर जाकर, और द्वारपालों से कहते हैं, ब्रह्मा जी के द्वारपालों से, देखो आजकल बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहा है, आने मत देना अंदर। देखिए वे कैसे नचाते हैं। अब ब्रह्मा जी तो वृंदावन आए थे भगवान की लीला देखने के लिए, भगवान क्षण भर में वहां पहुंच गए और ब्रह्मा जी का वेश बनाकर ब्रह्मा जी के ही आसन पर बैठ गए। जब इधर से ब्रह्मा जी गए तो द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल तुरंत लाठी लगा दिया। कहां जा रहे हैं? कौन है? अरे मेरा ही नौकर और मुझसे पूछते हो कहां जा रहे हैं? तुम लोगों का दिमाग तो सही है, कुछ पी तो नहीं लिए हो? द्वारपालों ने कहा कि सूचना पहले ही मिली है कि नकली ब्रह्मा आने वाला है, आप नकली हैं, भागिए यहां से। अब ब्रह्मा ने देखा ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। हम परीक्षा लेने गए भगवान की, उस गोप बाल की, और इधर मेरे साथ क्या हो गया? तो ब्रह्मा जी ने अपनी दलील दी कि मैं ही असली ब्रह्मा हूं।
द्वारपालों ने कहा कि आप असली हो ही नहीं सकते, क्योंकि असली ब्रह्मा पहले ही आ गए और वे कह के गए कि नकली ब्रह्मा आने वाला है, बहुरूपिया का वेश बना के आने वाला है, ब्रह्मा का वेश बना के आने वाला है, चलिए हटिए यहां से। ब्रह्मा ने कहा अरे हमारा ब्रह्मलोक है, तुम हमसे ऐसे इस तरह की बात करते हो। द्वारपालों ने कहा कि देखिए अगर ज्यादा बोलेंगे तो फिर डंडा हम लोगों के हाथ नहीं होता है। ब्रह्मा भागे, बोले द्वारपाल से अपने नौकर से इतनी बेइज्जती, घूमने फिरने लगे। उधर चट से भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं, ब्रह्मा का रूप तो बनाए हुए थे। द्वारपालों से कहते हैं, पूछते हैं कोई आया था क्या? बोले हाँ सरकार, अभी तो एक नकली ब्रह्मा आ ही गया था। भगवान ने कहा कि क्या किया तुमने? द्वारपालों ने कहा महाराज उनको तो हम बहुत धमकाए और धमकाने के साथ साथ यह भी कह दिया कि ज्यादा गड़बड़ करोगे, घुसने की कोशिश करोगे अंदर तो डंडे ही बरसा देंगे। डंडे के डर से वे भाग ही गए। भगवान ने कहा कि ठीक है, वे आए तो उनको शिक्षा देते रहो। घूमते रहे और फिर जब दोपहर हुआ, भूख लगी ब्रह्मा जी को, तो गए द्वारपालों से, बोले अरे पहचानो मैं असली ब्रह्मा हूं। द्वारपालों ने कहा कि पहचानने की जरूरत ही नहीं, फिर मालिक हम लोगों को समझा जाए, अब तो और भी पहचानने का कोई मतलब नहीं होता है। और भागिए यहां से, अब तो पूरे मुस्तैदी के साथ आपसे सामना करना पड़ेगा। ब्रह्मा पुनः चले गए। भगवान फिर आते हैं, पूछते हैं आया था फिर क्या? बोले हाँ फिर आया था। बोले अब जब आवे ना तो उसे अंदर आने देना। शाम हो गई, ब्रह्मा जी लौटकर जब शाम में आते हैं तो द्वारपालों ने कहा कि हमारे मालिक का आदेश हो गया है, अब आप अंदर मेरे मालिक से मिलने के लिए जा सकते हैं। ब्रह्मा जी अंदर गए, सिंहासन पर बैठे हुए देखे, उनको ब्रह्मा थोड़ी दिखा, उनको तो मुरली वाले ने दी, हाथ में मुरली बजा रहे हैं ब्रह्मा जी के सिंहासन पर बैठकर क्षमा याचना करने लगे। जैसे क्षमा के लिए सिर झुकाते हैं, ब्रह्मा चारों मुख से वेद ध्वनि करते हैं, वैसे ही भगवान अदृश्य हो गए। भगवान से बड़ी क्षमा प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी। सज्जनों, कहने का मेरा आशय यह है कि महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि विधि हरि शंभु नचावन यारे। देखिए, जानेंगे तब जब वे जना दिया कि हम ही ब्रह्मा के रूप में यहां आए थे। गुरु महाराज ये कथा कहा करते थे, भगवान कृष्ण के समक्ष ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया तो भगवान कृष्ण मौज में आकर और ब्रह्मा को बुलाने लगे। अष्टमुखी, फिर 16 मुखी, फिर 32 मुखी, इस तरह से देखा कि हजारों ब्रह्मा खड़े हो गए। जो 4 मुख वाले ब्रह्मा थे वे तो देखा तो बहुत छोटे, और सभी ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। इस चतुर्मुख ब्रह्मा को बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत हैरानी हुई। इंद्र की पूजा लोग करते थे, लेकिन इंद्र भगवान जब स्वयं आ गए तो लोगों से कहा कि आप इंद्र की पूजा क्या करते हैं, आप लोग गोवर्धन की पूजा कीजिए। ये गोवर्धन क्या है? जिस आराधना, जिस उपासना को करने से हम आपकी इंद्रियां संवर्धन हो, ऐसी आराधना और उपासना हम आपको करनी चाहिए। यही भगवान कहते हैं। वैसे तो आजकल कथाकार लोग गोवर्धन पूजा करवाते हैं, कथा में ही गोबर का एक पहाड़ बनवा देते हैं और उस पर एक गोवर्धन भगवान भी बिठा देते हैं। और जो भोले भाले जीव हैं, क्योंकि इस संसार में पाखंडी भी बहुत हैं। बाबा देवी साहब ने कहा कि जो असली रूहानियत को नहीं जानता है, धर्म को नहीं पहचानता है, वे भोले भाले जीवों को ठगने के लिए एक उम्दा सिद्धांत को अपना लिया है। गोवर्धन का मतलब ये नहीं है कि बाहर में आप छोटा सा पहाड़ का निर्माण कर दिए
और उनकी पूजा करने के लिए आपने कह दिया, यह नहीं है। गोवर्धन तो दृष्टि योग है। जब हम आप अंतर साधना करते हैं तो हम आपकी इंद्रियां क्षीण नहीं होती है, हम आपकी इंद्रियां संवर्धित होती है, हम आपकी इंद्रियां परिमार्जित होती हैं। तो भगवान ने कहा कि गोवर्धन पूजा कीजिए सब लोग, एक ईश्वर को मानिए। और एक ईश्वर को जो नहीं मानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पात पात को सींचगो, बरी बरी को लोन, तुलसी खोटे चतुरपना, कली ढके को हुकुम। हर माई जब पकौड़ी बनाती है तो नमक बेसन में ही डालती है, एक एक पकौड़ी में अलग अलग नमक नहीं डालती है। पत्ते पत्ते में पानी कौन डालते हैं? नहीं डालते हैं। पेड़ के जड़ में यदि पानी डाल देंगे तो पूरा वृक्ष हरा हो जाता है। एक परमात्मा की यदि उपासना करेंगे तो संत मत में एक परमात्मा की उपासना करने के लिए बताया जाता है। ईश्वर एक है, एक ईश्वर पर अटल विश्वास, ये प्रतिदिन पाठ के रूप में ये सिद्धांत है, ये संतों का सिद्धांत है। अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, यही मोक्ष का कारण है। अब बंधन क्या है? बंधन के बारे में अभी हमारे महेश्वर बाबा से सुन रहे थे। क्या कि इस जीव पर माया का बंधन है। माया बद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। मायाबद्ध जीव, यही दुखों का कारण है। इस माया को कैसे हटाएंगे? तो सुन रहे थे, ये आंतरिक बात, आंतरिक साधना जब तक नहीं करेंगे, घटतम प्रकाश व शब्द पटत्रय जीव पर है छार है, कर दृष्टि और भूल योग साधन, ये हटाना चाहिए। इन तीनों पर्दों को हटा दीजिए। पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जीव पर 3 पर्दा लगा हुआ है। क्या? अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का। 3 पर्दों के अंदर रहने वाला जीव, 2 पर्दों के अंदर में रहने वाला देवता यानी प्रकाश और शब्द, 1 पर्दों के अंदर में रहने वाला ईश्वर और 3 पर्दों से रहित, जिसमें तीनों पर्दा नहीं है, अंधकार नहीं है, प्रकाश नहीं है, शब्द नहीं है, वही परम प्रभु परमेश्वर है, परमात्मा है। इसीलिए सज्जनों, हम आप अच्छी तरह से सुने और विचारें कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण जब ग्वाल बाल को, गोप लोगों को कह दिया कि गोवर्धन की पूजा कीजिए, तो देवर्षि नारद जी तो सब जगह घूमते रहते हैं ना, तो देखा वृंदावन में आकर के कि सब लोग तो अब दृष्टि योग करने लगे, सब लोग ध्यान करने लगे, तो इंद्र की पूजा छोड़ दिया है। तो देवर्षि नारद जी तो बिना पासपोर्ट और वीजा का किसी भी लोक में जाते हैं सज्जनों, बस धड़ाधड़ करते हुए पहुंच गए इंद्रलोक, और इंद्र को सूचना देते हैं, जानते हो वे जो नंद का छोरा है, नंद का जो छोटा सा बालक है, उसने तो बहुत गड़बड़ कर दिया है। बोले क्या? तुम्हारी पूजा ही खत्म कर दी। देखिए, किसी की पूजा होती है ना, तो जिसकी पूजा होती है उसको बड़ा अच्छा लगता है, मान सम्मान होता है तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, खोना नहीं चाहता है। तो इंद्र भी कैसे खोएंगे? इंद्र ने नारद जी से कहा कि ऐसी हिम्मत उस गोप बालक की, नंद के बालक की इतनी हिम्मत हो गई, लीजिए मैं अभी सभी बादलों को हुक्म देता हूं और ब्रजभूमि को ही डुबा दूंगा। ब्रजभूमि डुबाने के लिए सभी बादलों को आदेश हो गया। वर्षा जैसे होने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन पर्वत को उठाइए।
भगवान श्री कृष्ण अपने कनिष्ठ का उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। वर्षा होने लगी, लेकिन एक बूंद पानी नीचे नहीं आ रहा है। इंद्र अपने दूत को भेजते हैं, जाकर देखो कितनी बारिश हुई, डूबा की नहीं ब्रजभूमि। दूत लोग लौट लौट कर जाते हैं और कहते हैं कि महाराज आप डूबने की बात कहते हैं, वहां तो एक बूंद पानी नहीं पड़ रहा है। हैरान हो गया इंद्र, ये पानी क्यों नहीं है? देखिए, संत और भगवंत के मौज में जो अपने जीवन को रखते हैं, वही भगवंत, वही भगवान जब संत बन करके आते हैं तब हम उसके सही स्वरूप को समझ पाते हैं। संत की भी लीला बहुत है। ये पानी कहां जा रहा था? वर्षा तो हो रही थी, पहाड़ पर गिर रहा था, अब पानी कहां जा रहा था? तो पानी उस पहाड़ के ऊपर शेषनाग यानी बलराम जी को भगवान ने भेज दिया था कि जाओ उसमें घेरे लगा दो, एक छोर में छोड़ देना पानी बहने के लिए। तो बलराम जी ने कहा कि पानी अगर नीचे आएगा तब तो ब्रजभूमि डूब ही जाएगा। तो भगवान ने कहा कि उसका उपाय हम करेंगे। तो महर्षि अगस्त को बुला देते हैं पानी पीने के लिए, महर्षि अगस्त को। ये महर्षि अगस्त क्या है? संत। महर्षि अगस्त एक ऐसे महापुरुष हैं जो बात ही बात में समुद्र पी गए थे। महर्षि अगस्त जहां रहते थे वहां पर अतापी और बितापी नाम का दो राक्षस था। अतापी और बितापी दोनों साधु महात्माओं को निमंत्रण देकर के बुलाता था। दो भाई थे, अतापी निमंत्रण देके बुलाता था और वातापी अपने शरीर में ऐसा कुछ कर लेता था, ऐसी सिद्धि थी कि शरीर को ही भोजन बना देता था, व्यंजन बना देता था। संत को बुला कर लाते थे, ऋषियों को बुला कर लाते थे और वही बितापी का ही भोजन हो जाता था क्योंकि व्यंजन रूप में था। और जब संत भोजन कर लेते थे तो अतापी से कहते थे अच्छा, बड़ा अच्छा हुआ कि आपने भोजन कराया, तो अब आप भी भोजन करो। तो बोले देखिए ना, हमारा भाई तो है नहीं और उनके बिना हम भोजन करेंगे कैसे? तो ऋषि कहते थे बुला लो उसे, कहाँ है? तो बोले ठीक है महाराज, बुलाता हूं। और जैसे ही अतापी बुलाता था बितापी को, बितापी बितापी, तो वह बितापी संतों का पेट फाड़ करके निकल आता था। संत की जीवन लीला समाप्त हो जाती थी। अब ऐसे होते होते बहुत संत को खा गए। कुछ ऋषि लोग आए और महर्षि अगस्त से बोले कि महाराज आप इतने बड़े महापुरुष हैं, सभी ऋषियों को आमंत्रण दे दे करके वह अतापी बितापी खा जाता है। तो जब वो संत मर जाते थे, ऋषि मर जाते थे, तो उसका भक्षण दोनों भाई मिलकर कर लेता था। तो आप क्यों नहीं जाते हैं? तो महर्षि अगस्त ने कहा कि जब वो आवे ना तो हमारे ही कुटिया पर भेज देना। तो अतापी जैसे आया तो भेज दिया महर्षि अगस्त की कुटिया पर। महर्षि अगस्त की कुटिया पर जाकर निमंत्रण दिया, महर्षि अगस्त भी चल पड़े। गए, वहां बितापी भोजन बन करके तैयार है, महर्षि अगस्त खा लिए। महर्षि अगस्त ने कहा कि अच्छा, बड़ा अच्छा भोजन कराया तूने, अब तू भी भोजन कर लो। बोले महाराज हमारा भाई तो है नहीं, उनके बगैर मैं भोजन नहीं करता हूं। तो कहां गया? बोले महाराज वे तो आपके पेट में चला गया है भोजन बन करके। तो महर्षि अगस्त ने कहा कि बुला लो उसे। जब अतापी बुलाने लगा बितापी भैया आ जाओ, तो बितापी आया ही नहीं। महर्षि अगस्त तो ऐसे पचा ही गए सब कुछ। मतलब क्या? काम और क्रोध यही अतापी और बितापी है। संत लोग इसी को खा जाते हैं, इन्हीं का आहार कर लेते हैं। संत की महिमा बहुत है। तो ये पानी कैसे पी रहे थे वहां?
गोवर्धन पर्वत पर। तो त्रेता में भगवान श्री राम जब विवाह करके आए थे तो जगदम्बा सीता के मन में था कि संत लोगों को भोजन कराना चाहिए। तो बहुत संत लोग आते थे भगवान राम के यहाँ, विवाह होकर के आया है तो साधु महात्मा को तो भोजन कराना ही चाहिए। आप लोग के यहाँ जब विवाह होता है, शादी होती है, तब आप लोग साधु महात्मा को बुलाने में बहुत बार सोचते हैं, लेकिन जगदम्बा सीता और भगवान श्री राम जब दोनों विवाहित होकर के आए तो संतों का भोजन, तो संत लोग कितना खाते हैं, थोड़े थोड़े खाते थे, चले जाते थे। एक दिन सीता जी कहती हैं भगवान श्री राम से कि प्रभु आप के यहाँ जो संत लोग आते हैं, हमारे जनकपुर में जो संत लोग आते थे वे तो कुछ खाते भी थे ढंग से, विश्वामित्र आए थे ढंग से खाते थे, लेकिन आपके यहाँ तो संत बड़े अल्पाहारी हैं, तो कोई अच्छे संत को बुला दीजिए ताकि हमको संतुष्टि हो जाए खिलाकर। तो भगवान ने कहा कि कहिए, बुला दूं समुद्र पीने वाले को, जो समुद्र पीते हैं उन्हीं को बुला देते हैं, उनको भोजन करा लीजिए आप। तो जगदम्बा सीता ने कहा कि हाँ आप उन्हीं को बुला दीजिए। भगवान श्री राम अंतर्ध्यान करते हैं, महर्षि अगस्त के पास पहुंचते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं कि प्रभु हमारे अवध में पधारिए। महर्षि अगस्त भगवान का निमंत्रण स्वीकार करके अवध में पधारते हैं। अवध में पधारते हैं और सीता जी को पहले ही भगवान ने आगाह कर दिया था कि देखो महर्षि अगस्त आ रहे हैं तो व्यंजन पूरा बना के रखना। तो पूरा व्यंजन बना करके रखते हैं सीता जी। और आप जानते हैं अभी ना हम लोगों की थाली छोटी हो गई है। अभी हम लोग गए थे कुछ दिन पहले मुंबई, वहां संन्यास आश्रम है, तो वहां जब भोजन करने के लिए दिया तो पीतल के कांसे की थाली में, और थाली चांदी की भी थाली थी और कांसे की भी थाली थी, बहुत बड़ी थाली थी, बहुत सारे कटोरे लगे हुए थे। हमको जब दिया तो हमें लगा कि कैसे हम खाएंगे, बहुत दूर दूर तक है। तो महर्षि अगस्त को भी बड़ी थाली में परोसा गया भोजन। जगदम्बा सीता आती हैं, चौका लगाती हैं, आरती रखती हैं, वहां धूप जलाती हैं और महर्षि अगस्त के समक्ष अन्नपूर्ण थाली को रख देती हैं। और जगदम्बा सीता हाथ जोड़कर कहती हैं कि ऋषिवर भोजन किया जाए। तो महर्षि अगस्त ने कहा कि भोजन सब ठीक ठाक है ना? बोले आप चिंता न करें, आप भोजन कीजिए। और प्रभु आज तक मैं संत को भोजन करा करके तृप्त नहीं हुई हूं, मैं चाहती हूं कि आज आपको भोजन करा करके तृप्त हो जाऊं। महर्षि अगस्त ने कहा कि चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल तृप्त हो जाइएगा। महर्षि अगस्त खाने लगे भोजन। अब भोजन वे खाए जा रहे हैं और सीता जी परोसते जा रहे हैं। महर्षि अगस्त खाए जा रहे हैं, बैठे हैं, सुबह 10 बजे भोजन चल रहा है, सीता जी परोस रही हैं। अब भगवान श्री राम बीच बीच में आकर देख लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, चले जाते हैं। भोजन करते करते महर्षि अगस्त को शाम हो गई, उठ ही नहीं रहे हैं। ये कौन सा भोजन हो रहा है, इतना भोजन है। अब महर्षि अगस्त कभी कुछ बोलेंगे तब ना। सीता जी भी सोचती चलो कोई बात नहीं, अच्छे संत आए हैं, खिलाना चाहिए। अन्नदान का बड़ा महत्व है। नानक देव जी महाराज भी अपने गुरुद्वारा में अपने भक्तों को आदेश दे गए हैं और स्वयं जब थे तो संतों को रोटी खिलाते थे। गरीबदास जी महाराज हुए, वे कहते हैं कि रोटी माई बाप है, रोटी भाई बंद है। वे रोटी को माई बाप भी कह देते हैं। और वे कहते हैं कि गरीब दास कहे दरवेशा, रोटी बांटो सदा हमेशा। रोटी बांटनी चाहिए। देखिए आप अब हरिद्वार में आकर के कितना अन्न क्षेत्र चल रहा है। काशी में जाकर देखिए, वृंदावन में जाकर देखिए, अयोध्या में जाकर देखिए,
बद्रीधाम में जाकर देखिए साधु संतों की कैसी सेवा होती है। साधु की सेवा करनी चाहिए। अपने हाथ से सीता जी सेवा करती हैं। और सेवा करने का गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिन नहीं कछु पाई हो। बिना गुरु भक्ति के, बिना साधु की सेवा कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। महर्षि अगस्त बैठे हैं भोजन करने के लिए। एक दिन निकल गया, दूसरे दिन भी भोजन चल रहा है, दोपहर हो गया, शाम हो गई, अब तीसरे दिन भोजन चल रहा है, रात में भी या दिन में भी भोजन चल रहा है। सीता जी तो परेशान हो गई। 7 दिन हो गए भोजन करते हुए। अब तो हैरान होने लगी, किसको बुला दिया भगवान ने, ऐसे महात्मा आ गए। तो वृद्धि सिद्धि को याद करते हैं, गणेश जी की पत्नी को, और कहते हैं कि एक आदमी आटा गूंथो और दूसरे आदमी पूड़ी बेलो। बेलते बेलते दोनों थक गए। 10 दिन हो गए और तब 10वें दिन तो वृद्धि सिद्धि भी थकने लगी। गणेश जी को बुला लिए, बोले कि अब तो हम लोग पूड़ी बेलेंगे, आप आटा गूंथिए। महाराज तो थाली पर से उठ ही नहीं रहे हैं। सीता जी भगवान से जाकर के कहती हैं कि ये संत जो भोजन कर रहे हैं तो क्या पानी उनी नहीं पीते हैं क्या बीच में? 10 दिन हो गए भोजन करते करते पानी नहीं पी रहे। महर्षि अगस्त ने कहा कि मैया सीते, पानी तो हम तब पिएंगे ना जब एक कोण भी भोजन हो, तब ना पानी पिएंगे। अभी तो एक कोना भी नहीं हुआ है। सीता जी सोचती है कि बाबा ये कौन महापुरुष आ गए। अब वृद्धि सिद्धि परेशान, सीता जी परेशान, गणेश जी भी परेशान। भगवान को जाके कहते हैं कि प्रभु कुछ तो उपाय कीजिए। बोले कोई बात नहीं, सोने का कलश लेकर के दो ना घड़ा। जैसे सोने के कलश में पानी भर करके सीता जी रखी। 16वां दिन हो गया था। बोले पी लीजिए। महर्षि अगस्त ने कहा कि देखिए, पीने के लिए तो समुद्र चाहिए, कलश नहीं चाहिए। हम समुद्र ही पी लेते हैं। समुद्र पीने का मतलब क्या? सागर। ऐसे संसार को भी सागर कहा गया है। संत संसार सागर का पान कर देते हैं। आप ऐसा मत समझें कि इस समुद्र का पान किया था उसने। महापुरुष की लीला तो कुछ और है। समुद्र को सागर कहा जाता है और इस संसार को भी सागर कहा जाता है। संसार रूपी सागर का जिसने पान कर लिया, वे महर्षि अगस्त, वे संत, वे महर्षि नहीं होते हैं। वे महर्षि जमदग्नि, वे महर्षि वशिष्ठ होते हैं। सीता जी ने कहा कि प्रभु समुद्र पीते हैं, लेकिन मेरे पास तो सोने के कलश में जल है, तो क्या किया जाए? बोले बस भोजन और करेंगे। बोले नहीं नहीं महाराज, हम तो तृप्त हो गए। आप कृपा करके यदि आप क्षमा कर सकते हैं तो क्षमा कर दीजिए। महर्षि अगस्त ने कहा ठीक है माता, अब हम उठते हैं। तो 16वें दिन भगवान महर्षि अगस्त उठ गए और भगवान श्री राम से कहने लगे कि प्रभु आपकी अर्धांगिनी जगदम्बा सीता तो हमें पानी नहीं, जल नहीं पिला सकी, लेकिन प्यासा तो हूं, अब आप हमें पिला दीजिए। भगवान ने कहा कि हमारी भी औकात नहीं अभी पिलाने की, हम आपको पिलाएंगे द्वापर में जब अवतार लेंगे, कृष्ण अवतार होगा। और वही कृष्ण अवतार में जब इंद्र पानी बरसाया, सभी मेघों को आदेश दिया बरसाने के लिए जल, तब भगवान महर्षि अगस्त को याद करते हैं कि अब आकर के आप जल पी लीजिए। और वही महर्षि अगस्त गोवर्धन पर्वत वाला जल पीते हैं और कहीं भी एक बूंद पानी महर्षि अगस्त ब्रजभूमि पर नहीं गिरने दिए। तो ये बड़े बड़े ईश्वर कोटि के देवता भी उस भगवान के स्वरूप को नहीं जानते हैं, लेकिन जानते हैं तब। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सोई जानई जेहि देहु जनाए, जानत तुम्हें तुम हो जाए। तुम्हारी कृपा तुम्हारे रघुनंदन, जानई भगत भगत उर चंदन। आपकी कृपा हो जाए तो उनकी कृपा कैसे होगी?
हम आपको प्रार्थना करनी चाहिए। इसीलिए उनकी प्रार्थना किस तरह से करें, उनकी स्तुति किस तरह से करें, तो एक महर्षि का अवतरण हुआ इसी बिहार प्रदेश में, और इस बिहार के वे महागौरव पूर्ण महापुरुष हैं, वे हैं संत सदगुरु महर्षि नहीं। उन्होंने हम आपको ईश्वर की स्तुति दी है, और गुरु महाराज कभी कभी इस ईश्वर की स्तुति करने में उनकी आंखों से झरझर नीर गिरता था। सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, ऐसे गाने के लिए नहीं, उस परमात्मा को देखिए सभी शरीरों में होते हुए पर भी। और कहते हैं गुरु महाराज कि अणु परमाणु लघु दीर्घ सर्वतनु, छोटे से छोटे शरीर में एक कीटाणु को जिसको आप नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप लगाकर उस कीटाणु को देखते हैं, उस कीटाणु के शरीर में भी उनका अस्तित्व है। किनका? उस परमात्मा का। उस परमात्मा के अस्तित्व को जानने के लिए हम आपको भी उतना ही समर्पण करना पड़ेगा, हम आपको वैसी ही स्तुति करनी पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा सूक्ष्म है, तो हम आपको भी सूक्ष्म बनना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते थे कि बड़ी घड़ी होती है दीवाल की घड़ी, उसके लिए मोटे यंत्र की जरूरत है, और छोटी घड़ी जो होती है हाथ की, जिसको रिस्ट वॉच कहते हैं, उस घड़ी को खोलने के लिए छोटे छोटे औजार होते हैं। उसी तरह से परमात्मा तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है। परमात्मा को पाने के लिए हम आपको भी सूक्ष्म बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो गुरु महाराज कहते हैं कि इस इंद्रियों से नहीं जान सकते। गुरु महाराज ही नहीं, ओम संयोजत उर्वायस्य ज्योति वृथा कृदंतम निमितेन गावः परेणसम तिग्न संगो दिवा हरे दृश्य नक्त मृत्रः। वेद भगवान कहते हैं कि वृथा कृदंतम निमितेन गावः, वे मनुष्य जो हाथ से उस परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, हाथ से पकड़ना चाहते हैं, पैर से या किसी भी इंद्रियों से, तो वेद भगवान कहते हैं कि वृथा क्रीडंतः, झूठ ही वह क्रीडंतः खेल करता है, क्रीड़ा करता है। संयोजक उसका योजन कीजिए, उनकी उपासना कीजिए। कैसे? दिवा श्रृंगो, दिवा यानी प्रकाश से उनकी उपासना कीजिए, अपने भीतर में प्रकाश को गाइए। कैसे होगा? गुरु महाराज कहते हैं गो गुण अगोचर आत्मगम्य सूक्ष्मतर। आत्मगम्य है वे परमात्मा, इंद्रिय गम्य नहीं है। और लेकिन आत्मगम्य है तो उस आत्मगम्य की युक्ति भी तो होनी चाहिए। गुरु महाराज संकेत करते हैं, गुरु महाराज इशारा करते हैं कि गुरु भेद लही भजी। जिनको भेद मालूम है, जिनको युक्ति मालूम है, उनको तो आसान हो जाता है। नहीं गति पाही, उनकी भी वही गति होगी, वैसी ही सूक्ष्म गति होगी, उनकी भी वही सदगति होगी जिस गति को संतों ने पाया। तज जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे, ऐसी दशा कब होगी? शोक मोह भय हरस दिवस निसी देश काल तह नाही। यह दशा कैसे होगी? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। जहां जाने से पुनरावर्तन नहीं होता है, पुनः आना ही पड़ता है इस संसार में। तो हम आप उस लोक की तैयारी करें, लेकिन उस लोक में जाने के लिए, उस धाम में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हम आपको युक्ति सीखनी पड़ेगी। कैसी युक्ति? कैसी आराधना? कैसी आरती? तो संत महापुरुषों ने हम आपको आरती दी है, वैसी स्थिति दी है। गुरु महाराज कहते हैं कि सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में।
लेकिन शर्त है, कैसे? सभी आवरणों के पार में सत शब्द को पकड़कर जाएंगे उस परमात्मा के पास, लेकिन शर्त है कि सदगुरु करुण कर तर ठहर, धर्म में ही जावे पार। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज जब स्वामी विवेकानंद से मिले, देखा परमात्मा का मूल इसमें झलक रहा है। इनकी वाणी में शांति है, इनकी वाणी में विश्राम है, इनकी वाणी में क्रांति है। इनकी वाणी राम तीर्थ को अपने से कहती है, ऐ राम तीर्थ। स्वामी विवेकानंद की वाणी झकझोर दिया स्वामी राम तीर्थ को। संकल्प किया, ध्यान कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी उपासना नहीं छोड़ूंगा। और जो ऐसे संत के करुणा में अपने को ठहरा देते हैं, उनकी करुणा तो हमेशा हो रही है। सदगुरु करुण कर तर ठहर, उनके करुणा रूपी कर में, कृपा में जो ठहरते हैं, और जो विषय में जाकर ठहरते हैं, सत्संग सुना और फिर विषय का जाकर सेवन करेंगे, फिर झूठ बोलेंगे, फिर चोरी करेंगे, फिर नशा खाएंगे, मांस मछली अंडा का सेवन करेंगे और तरह तरह के नशाओं का सेवन करेंगे। अभी तो कल के बाद होली आने वाली है। बहुत बार हमने देखा है कि सत्संगी लोग भी भांग पीकर नाचने लगते हैं। हमने पूछा कि अरे दीक्षा लिए हैं कि नहीं? बोले हाँ महाराज दीक्षा लिए हैं। ये भांग फिर कैसे? पिला दिया तो क्या आपको बैल के तरह, जैसे बैल को दवा पिलाई जाती वैसे पिला दिया गया? नहीं महाराज, थोड़ा मेरा भी मन खिसक गया। होली आने वाली है, फागुन के दिन 4 होली खेल मना रहे। संतवाणी देखिए क्या कहती है। मीराबाई कहती है कि दिन 4 होली खेल, अगर होली ही खेलना है, ऐसे तो हिंदी में ये होली है, होली। होली का अर्थ मतलब होली, हम जीवात्मा उसके हो गए, होली उनके हो जाए तब तो होली हुई है, और नहीं तो इस जगत में डोलम डोली होती रहेगी, तब होली नहीं होगी। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग हजार। होली ही खेलना है तो भीतर में होली खेलिए, लेकिन हम आप ठहरे कहां? संत सदगुरु की करुणा करने, करुण कर तर ठहर, धर्म ही जावे पार में। अपना एग्जिस्टेंस नहीं, as long as you are believing on your own existence, that long, tab tak, till that you are going to suffer. You will have the pain, you will have the pressure, you will be in the anxiety, you will be have the lot of tension, and then you will be suffering like anything. So that should not be. Leave your existence, that the God's existence is the existence. Because of his existence our existence is. If his existence is not there, then our existence is no more. So we should believe in his existence. उनके अस्तित्व में अपना अस्तित्व मिला दें, तो अस्तित्व वाले कौन हैं, नूर वाले कौन हैं, और वे प्रकाश वाले, वे शब्द वाले कौन हैं, उनके परे भी कौन हैं? तो गुरु महाराज इशारा करते हैं, वे संत सदगुरु हैं, परमात्मा ही, जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा है। इस जीव के उद्धार के लिए वे स्वयं परमात्मा संत सदगुरु बनकर के आते हैं। इसीलिए गुरु महाराज इशारा करते हैं, संकेत करते हैं कि सदगुरु करुण कर तर ठहर, घर में ही जावे पार में। और जब उनकी करुणा में ठहरेंगे, आरती करेंगे, तो कैसे आरती? कहीं और जगह जाने के लिए नहीं। जब ईश्वर आपके अंदर में है
तो आरती भी अंदर में होनी चाहिए। भीतर में परमात्मा बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण पर आस्था रखने वाले, भगवान श्री कृष्ण पर श्रद्धा रखने वाले, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने वाले उपासना उनकी करते हैं, लेकिन उनकी बात को नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि मैं सब जगह अर्जुन रहता हूं, लेकिन यह जीव क्या करता है? अधस्योर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधस्य मूलानुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। यह जीव ऐसा कर्म करता है और कर्म करके स्वयं को बांध लेता है। यदि जिस दिन से हमें समर्पित कर देगा, अर्जुन तुम जिस दिन से मुझे समर्पित कर दोगे, तब मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से क्या करूंगा? मोक्ष इस्सामि मा शुचः, मुक्त कर दूंगा, तुम्हें पवित्र बना दूंगा और मैं अपना ध्यान तुम्हें प्रदान कर दूंगा। ऐसा भगवान कहते हैं। लेकिन शर्त क्या? सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर, सभी धर्मों को कैसे छोड़ेंगे? तो वही आरती करनी पड़ेगी। सब धर्म क्या? ईसाई, इस्लाम, हिंदू, वैदिक, सनातन, किस धर्म को छोड़ेंगे? नहीं, इन धर्मों को छोड़ने के लिए नहीं। आंख के धर्म को, कान के धर्म को, कान का धर्म है सुनना, आंख का धर्म है देखना, जिह्वा का धर्म है रसास्वादन करना, त्वचा का धर्म है स्पर्श करना। इन धर्मों को छोड़ने के लिए, और इस धर्म से आप तभी छूट सकेंगे जब आप आरती तन मंदिर में करेंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसी आरती करेंगे कहां? इसी शरीर में। क्यों? इसलिए कि परमात्मा इसी में बैठे हैं। गुरु महाराज संकेत करते हैं भक्त जनों से, जिज्ञासु जनों से, आरती करनी हो तो तन मंदिर में की जाए, दृष्टि युगल कर सन्मुख दी जाए। क्या होगा? चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, चमचमाता हुआ बिंदु दिखाई देगा। जैसे बिजली के तार को, जिसमें बिजली होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव तार को जैसे ही आप मिलाते हैं चिंगारी हो जाती है, वैसे ही हम आपके दोनों दृष्टि की धार जैसे ही मिलेगी, तब निश्चित रूप से प्रकाश होगा। इसी को संत कवि गरीबदास जी महाराज हुए हरियाणा में, वे कहते हैं कि ये शरीर नर है, नर का शरीर है, लेकिन इसमें नारायण भी रहते हैं। नर नारायण रूप है रे झुमकरा, तू मत देह पिछान सुनो रे झुमकरा। देह को पिछानते हो, देह के परिचय में लगे हुए हो। नहीं, नारायण की पहचान करो। नरः अयनम सदा सर्वदा तिष्ठति इति नारायणः। और नारायण, नारम का अर्थ होता है ज्ञान। इसी शरीर में ज्ञान होता है। इसलिए सुबह भी मैं कह रहा था, देहस्था सर्वविद्याश्च, पूरी विद्या ऐसी इस देह में है, लेकिन इसी देह में संत लोग कहते हैं उस परमात्मा की उपासना करने के लिए, आरती करने के लिए। लेकिन जिनको युक्ति मालूम नहीं है, वे इस आरती को नहीं कर पाएंगे। यदि वो गा भी लें, लेकिन युक्ति मालूम नहीं है, तो उस रहस्य को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसी आरती करें और अनुभूति प्राप्त करें। जगमग जगमग रूप प्रभंडा, निरख निरख ज्योति तज दी जाए। शब्द सुरत अभ्यास सरलतर, करी करी सार शब्द कह लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं कि यदि युक्ति युक्त आप बैठ करके ध्यान करेंगे, निश्चय ही प्रकाश होगा। और शब्द अभ्यास की भी युक्ति यदि आप जान लेते हैं तो शब्द अभ्यास सरल है। और यही एक आरती है कि इस आरती के करने से ही शरीर रूपी किला से हम आप बाहर जा सकते हैं। ऐसी जुगती काया गढ़ त्यागी, इस शरीर रूपी किले से निकल सकते हैं, इनका त्याग कर सकते हैं। भव भ्रम भेद सकल मल छीजे, सभी मल को समाप्त करना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं सभी मल से। तो यही आरती करनी पड़ेगी। क्यों? कैसी आरती? भव खंडन आरती है निर्मल। संसार से पार जाने के लिए आप जो मल में पड़े थे, निर्मल आरती करने से आप भी निर्मल हो जाएंगे। कैसा निर्मल? कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिराए कहत कबीर कबीर। ऐसी दशा, तब आप
को जब उनकी पूछ होगी, जब उनसे संबंध हो जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री से संबंध हो जाने के बाद आपको डीएम भी पूछते हैं, आपको एसपी भी पूछते हैं, आपको मिनिस्टर लोग भी पूछते हैं, आपकी खातिरी करते हैं, उसी तरह से परमात्मा से संबंध हो जाने पर आपकी पूछ बढ़ जाएगी, आपको सभी लोग सम्मान करेंगे। पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि तब आप पर लोग फूल चढ़ाएंगे, आप पर माला चढ़ाएंगे, आप इस देश के, आप इस समाज के, आप इस राष्ट्र के एक आदर्श व्यक्ति होंगे। यहां भी आपका जीवन धन्य हुआ और यहां के बाद भी कोई पश्चाताप नहीं। और इस आरती को जो करते हैं, गुरु महाराज कहते हैं जो इस आरती को करते हैं वही अमर होते हैं, उन्हीं को अमृत मिलता है। करी में ही अमृत रस विजय, जिसको अमृत मिला वे निश्चय ही अमर होंगे। यदि विषय में अपना मन लगाएंगे, विश्वान करेंगे, तो बार बार जन्म और मरण के चक्र में पड़ते रहेंगे। तो सज्जनों, समय अधिक हुआ जा रहा है, तो शेष लोग दूर दराज से आए हैं तो उनको भी जाना है और आगे की जानकारी हमारे मंच संचालक महोदय शिव कुमार बाबू देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।